कौन है सनम बेवफा, कौन है फॉल्स ट्विन और क्यों है द्वारिकापुरी धाम में भगवान श्री कृष्ण अकेले। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो रावण के स्वप्न में क्या है इसमें बता चुके हैं कि इस बार भगवान की जो कहानी है उसमें एक भगवती, एक राम और एक रावण और इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। और कहानी के अंत में भगवान भगवती को लेकर अपने बैकुंठ कहें या परम धाम यानी निराकार अवस्था में लौट जाएंगे और संसार में भगवान का ओंकार स्वरूप पुनः स्थापित हो जाएगा। कृष्ण भक्ति के नाम पर अभी एक पाश्चात्य संस्था भगवान को करोड़ों स्त्रियों का पति और गोलोक निवासी बताती है। श्री कृष्ण की पत्नियों को शिव, लक्ष्मी या पार्वती का अंश बताती है और भगवान को गोलोक का अकेला पुरुष। ज्ञान के अभाव में ये थ्योरी कलिकाल में बहुत प्रसिद्धि पा चुकी है। इस पर सोशल मीडिया में कंटेंट की भरमार है और सबका उद्देश्य यही है कि जन्म, मृत्यु, आसक्ति, पुनर्जन्म, बदलती कथा, सबके रहस्यों को छुपा लिया जाए और भगवान को एन केन किसी भी प्रकार से रसिया, कामी, बहुपत्नीवादी सिद्ध करके समाज का चारित्रिक पतन किया जाए। जैसा कि अब समाज में एक पत्नी का ही नियम चल रहा है, 2 विवाह गैर कानूनी माने जाते हैं और जब चारित्रिक रूप से पतित लोग कानून से हार जाते हैं तो वो समाज में भोगवाद, बहुपत्नीवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म की आड़ में छुप जाते हैं, क्योंकि धर्म में तो पहले से ही जबरदस्त मिलावट हो रखी है कालनेमी विद्वानों के द्वारा। इसी का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम पर उल्टी सीधी भगवान की कई गोपियों के साथ प्रेम कहानी भी सोशल मीडिया में चलाई जाती है और श्री कृष्ण की पत्नियों को इसका उसका अंश बताकर इन केन प्रकारेण भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध किया जाता है, मत अपना उल्लू सीधा करने के लिए। भोगवादी समाज का यही दोगलापन है। भगवान की तो एक ही पत्नी है, जो त्रेता में सीता है वही द्वापर में राधा है, बाकी तो सब आसक्ति और भोगों की मारी स्त्रियां हैं जो भगवान के रूप और देह पर कामासक्त हो गई थीं। राम अवतार में भगवान निराकार निर्विकार ब्रह्म है। आदिशक्ति, पराशक्ति, जगदम्बिका ही उनकी एकमात्र पत्नी है। दूर दूर तक कहानी में कोई नहीं है। भगवान किसी लोक में स्त्रियों संग नहीं रहते हैं। भगवान ने आसक्त स्त्रियों में और जगदम्बिका में बराबर भेद बनाकर रखा है। जगदम्बिका त्रेता में भगवान की एकमात्र पत्नी है, जिनसे उन्होंने पूर्ण वैदिक रीति से जयमाला, कन्यादान, पारिग्रहण, फेरे, सिंदूर, विदाई समस्त वैदिक मंगलाचरण के साथ गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद के साथ विवाह किया है। जिनके अयोध्या त्याग के बाद भूमि पर शयन किया है, सन्यासी सा जीवन जिया है, पर दूसरी स्त्री का विचार नहीं किया है। अश्वमेध यज्ञ उनकी स्वर्ण प्रतिमा को वामांग रखकर किया है, पर दूसरी स्त्री का विचार नहीं किया है। और श्री कृष्ण अवतार में भगवान 16,108 रुक्मिणी से लेकर किसी भी विवाह में दूल्हा बनकर सेहरा सजाकर किसी के भी द्वारे नहीं गए हैं। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आई हैं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया है। कितनों को तो इनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला है। रुक्मिणी का भी यही हाल है। उसका तो सबसे बुरा हाल है। उसके पिता भीष्म की कीर्ति ही धूल में मिल गई। बेटी विवाह मंडप से भाग जो गई और उसके भाई को भगवान ने सिर से गंजा करके छोड़ दिया। इतना वो अपमानित हुआ कि अपने राज्य भी लौट कर नहीं गया। रुक्मिणी शूर्पणखा का अवतार थी, जिसको हरण राक्षस विधि से विवाह बहुत पसंद था। उसके कारण देवी सीता को त्रेता युग में बहुत कष्ट उठाने पड़े थे और इसी कारण उसको रुक्मिणी बनकर नए जन्म में उसके कर्मों का दंड मिला। उसकी स्वयं की इच्छा से 10 संतानों की वो माँ थी, पर राम के कुल के नाश की कामना के कारण उसके सभी पुत्र आपस में मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए। भला जो भगवान की शक्ति हो, उनकी यदि ट्विन फ्लेम भी कहलाए, तो ऐसा अनर्थ होगा नहीं कि द्वारिका भी डूब जाए और कुल का नाश भी हो जाए। रुक्मिणी शूर्पणखा ही थी, जिसकी सभी कामनाएं द्वापर में पूर्ण हुई। भगवान तो निष्काम है, संसार में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। रुक्मिणी को और श्री कृष्ण की सभी अन्य पत्नियों को जगदम्बा के पति को, परपति को चाहने का पूरा दंड मिला श्री कृष्ण अवतार में। और हम पहले भी बता चुके हैं बहुत से वीडियोस में, जगदम्बा भगवान की एकमात्र पत्नी है। यही भगवान राम की एक पत्नी व्रत का कारण भी है और यही देवी राधा से भगवान श्री कृष्ण के विरह सहने का कारण भी है।
क्योंकि उनके रहते कोई और स्त्री भगवान के जीवन में नहीं आ सकती, जबकि श्री कृष्ण ने 1-2 नहीं 16,108 विवाह किए हैं। जितनी ज़्यादा संख्या उतना कम महत्व। यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस इनकी इच्छा पूर्ण की गई है। और इस तरह से भी जाने कि ये कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ आसक्त जीवात्माएं हैं, क्योंकि शक्ति से भगवान वैदिक रीति से ही विवाह करते हैं, जैसे राम सीता, शिव पार्वती, शिव सती, बुद्ध यशोधरा, और वो एकमात्र पत्नी होती हैं भगवान की। और इसके अतिरिक्त शक्ति भगवान से पहले ही देह त्याग देती हैं, जबकि श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं जो युद्ध के माध्यम से अवैदिक रीति से द्वारिका आकर श्री कृष्ण की पत्नियां बनी हैं, और जिन्होंने अपनी आंखों के आगे श्री कृष्ण का जाना, द्वारिका का डूबना, अपने कुल का नाश सब देखा है। ये ना तो शक्ति का लक्षण है और न प्रभाव ही, ये मात्र और मात्र भोगों के लक्षण है और उसका ही प्रभाव है। वैसे तो भगवान कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, परम ब्रह्म है और आदि शक्ति उनकी पत्नी है। शिव एक है तो शक्ति एक है, पुरुष एक है तो प्रकृति भी एक है। एक शिव, दो शक्ति, एक पुरुष, दो प्रकृति नहीं हो सकते। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर भी जो मूर्खतावश रुक्मिणी को ट्विन फ्लेम समझते हैं श्री कृष्ण की, तो उन्हें संत कृष्णदास की ये प्रसिद्ध पंक्ति जरूर जाननी चाहिए। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। राधा कृष्ण स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, किसी तीसरे की यहाँ कोई संभावना नहीं है। द्विवस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। और राधा स्वयं पूर्ण शक्ति हैं और कोई शक्ति है ही नहीं उनके अतिरिक्त। माया की सीता इस वीडियो में हमने बताया है कि किस प्रकार अलौकिक संबंध, जन्म स्थान, विवाह, वैवाहिक स्थिति, विरह और संतानों की गति, इन सभी मापदंडों पर रुक्मिणी जगदम्बिका से बिल्कुल विपरीत और भिन्न व्यक्तित्व है। श्री कृष्ण के विवाह के पश्चात दुर्वासा ऋषि ने तो उसे रथ में घोड़े के स्थान पर लगने तक को कह दिया था। भला भगवान की ट्विन या पराशक्ति से कोई ऋषि ऐसी धृष्टता कर सकते हैं? और तो और बाद में नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप भी दे डाला कि यदि 12 वर्ष रुक्मिणी कृष्ण निकट आए तो द्वारिका में अनिष्ट होगा। जो ट्विन हो सदा स्वयं में वास करे, उसके निकट आने या दूर जाने की क्या कोई संभावना है? भगवान की ट्विन या शक्ति को कोई श्राप दे सकता है? रुक्मिणी ना तो भगवान की शक्ति है और ना ट्विन फ्लेम ही। शक्ति शिव से पहले ही देह त्याग देती हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से पहले ही देह त्याग दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो श्राप मिला रुक्मिणी को 12 वर्ष श्री कृष्ण के निकट न आने का, तो ये वो सुखद 12 वर्ष हैं जो अयोध्या में देवी सीता को भगवान राम के साथ विवाह के तुरंत बाद, देवी राधा को वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ प्रथम मिलन के बाद, देवी यशोधरा को भगवान बुद्ध के साथ कपिलवस्तु में, और देवी लक्ष्मी प्रिया को चैतन्य महाप्रभु के साथ नवदीप धाम में मिले हैं। पर रुक्मिणी को ये 12 वर्ष नहीं मिले हैं। रुक्मिणी शक्ति भी नहीं है, ट्विन भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है, सुपर्णखा है। काल ने भी विद्वानों के द्वारा रचे गए ग्रंथों की काली माया के कारण, जो कलिका ट्राइब बनाने के लिए ही रचे गए थे, उन्हीं के कारण लोगों ने उसे लक्ष्मी या भगवान की ट्विन फ्लेम समझ लिया, जबकि वो कोई और ही थी। लक्ष्मी तो वो थी नहीं, ट्विन फ्लेम भी नहीं थी, फॉल्स ट्विन थी, नकली लक्ष्मी थी, निगेटिव एनर्जी थी, कलिकाल का कारण और आधार थी। पर अब कली का ट्रैप तार हो गया है। देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का सत्य संबंध ही सर्वव्यापी होगा, और यही कारण है भगवान द्वारिकापुरी धाम में रुक्मिणी के साथ नहीं, अकेले मंदिर में विराजमान है। भगवान अकेले मंदिर में विराजमान है, उनकी कोई भी पत्नी मंदिर में नहीं है, क्योंकि ये शक्ति तो थी ही नहीं। सिर्फ नकली ग्रंथों में ये भ्रम फैलाए गए हैं कि ये शक्ति थी। संसार सोचता है कि उन्होंने रुक्मिणी से प्रेम किया। रुक्मिणी लक्ष्मी है, राधा कोई ग्वालन या भक्तिन या कल्पना। पर संत भगवान के सब रहस्य जानते हैं कि भगवान ने एकमात्र देवी राधा से ही प्रेम किया, जगदम्बिका से ही प्रेम किया। वो आगे आगे संसार से चली और उनके पीछे पीछे भगवान बैकुंठ चले गए, और इसीलिए भगवान द्वारिकापुरी धाम में अकेले और वृंदावन धाम में देवी राधा के साथ विराजमान हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अयोध्या में सीताराम है, काशी में गौरी शंकर हैं
और इस जन्म में भगवान और भगवती की इस जन्म की कहानी भगवान किसी सत्य को जन्म, मृत्यु, आसक्ति, इच्छा, पुनर्जन्म सबके सत्य को पुनः प्रकाशित कर देगी। वैसे तो रावण भी देवी का दीवाना है, रात दिन उनको खुश करने में लगा है, पर एक दिन भगवती लीला पूर्ण होने पर भगवान के साथ चली जाएंगी, आसक्ति के नहीं, अपने सत्य संबंध के साथ। अब रावण ने तो उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिए हैं, पर भगवती फिर भी चली जाएंगी। वो उन्हें सत्य संबंध के साथ चले जाने के कारण सनम बेवफा कह सकता है। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा एक जीवन आसक्त स्त्रियों को दिया, पर कहानी पूर्ण होने पर वो इनके नहीं, अपने सत्य संबंध देवी राधा के साथ बैकुंठ लौट गए। इनके लिए तो वो सनम बेवफा ही हुए। भगवान माया में संसार को जो दिखते हैं वास्तव में वो है नहीं। संसार माया में फंसकर भगवान श्री कृष्ण की कहानी को सुनता समझता है और सोचता है कि श्री कृष्ण देवी राधा को नहीं चाहते थे। देवी राधा के समर्पण को भगवान ने महत्व नहीं दिया, पर भगवान एकमात्र देवी राधा को ही चाहते थे, उनको ही समर्पित थे। त्रेता में भी, द्वापर में भी और इस कलिकाल में भी भगवान की कहानी उनके सत्य संबंध की, समर्पण की ही कहानी है। प्रेम और समर्पण की कहानी है। माया के जगत में पाना पाना नहीं है, चेतना के जगत में पाना ही वास्तव में पाना है। हरिओम।